नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा बाबा सिद्दीकी के बारे में। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, या ये कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई की बात जो आ रही है सामने, क्या वो एक मुखौटा है? लॉरेंस बिश्नोई लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से तो कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी ने करवाई है, लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या का सियासी फायदा भी किसी को इस विधानसभा चुनाव में हो जाएगा? क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में तमाम जो गुड़ा गणित है, जो सियासी बिसात है, वो सभी सियासी दलों ने बिछानी शुरू कर दी है। बाबा सिद्दीकी कल सुपुर्दे खाक हो गए और उस दौरान तमाम नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां उनके सुपुर्दे खाक जब हो रहे थे तो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। दिल्ली से भी कई नेता वहाँ पे गए हुए थे। चाहे हम इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर लें, चाहे हम राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन की बात कर लें, वो भी वहाँ पर कंधा देते हुए नजर आए थे। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोर टीम के अहम सदस्य हैं। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि जब भी बॉलीवुड स्टार्स, चाहे सलमान खान की बात कर लें या हम शाहरुख खान की बात कर लें, अगर दोनों में कभी लड़ाई हुई है, अपने अपने करियर को लेके मतभेद या मनभेद हुआ है, तो समझौता कराने का काम बाबा सिद्दीकी ही किया करते थे। इफ्तार पार्टी में बुला के दोनों के कंधों पे हाथ रख के एक मैसेज देते थे कि नहीं, अब दोनों एक हो चले हैं। क्या यही एकजुटता खासतौर पे जो करवाने का काम करते थे, उसी वजह से उनकी हत्या हो गई? कहा यह भी जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पोस्ट आया था, हम उस दावे को साबित नहीं करते हैं, उस दावे पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए जिस तरीके से लिखा है उसमें कि हाँ, सलमान खान का जो भी करीबी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या सलमान खान का करीबी होना बाबा सिद्दीकी के लिए मुसीबत बन गया और उनको 3 गोलियां मार दी गई, उनकी मौत हो गई? इन तमाम ऐसे विषय हैं। बाबा सिद्दीकी पुराने कांग्रेसी रहे, 48 सालों तक लगातार वो कांग्रेस पार्टी में रहे। 1977 के दौर में उन्होंने बांद्रा के भीतर ब्लॉक अध्यक्ष उनको बनाया गया था। NSY के भी वो अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस में भी वो थे। 3 बार वो विधायक बने। पहली बार 1992-93 के दौर में वो कॉरपोरेटर बांद्रा वेस्ट से बने थे। उसके बाद 3 बार वो विधायक बने। और बांद्रा वेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, बड़े अभिनेता, बड़े उद्योगपति उसी इलाके में रहते हैं, लिहाजा बॉलीवुड से उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। जब भी उनके घर में दावत होती थी तो बड़े स्टार्स वहाँ पर दिखाई देते थे। चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात कर लें, शाहरुख खान की बात कर लें, या हम जितने भी बड़े स्टार्स की बात कर लें, हर एक छोटा बड़ा स्टार्स उनके दावत में आया करता था। और एक बड़ा मैसेज यही वो देते थे कि मुंबई के भीतर बाबा सिद्दीकी का एक बड़ा नाम है। और इसलिए भी एक बड़ा मैसेज देते थे क्योंकि जब वो चुनाव लड़ते थे तो बड़े स्टार्स का भी साथ हुआ करता था। आपको एक बात और बताते चलें कि मकर संक्रांति के वक्त में जब सलमान खान को मौजूदा वक्त में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था अपने पास, गुजरात के अहमदाबाद में वो पहुंचे थे। वहां पे वो एक मंच पर खास तौर पे जो है सलमान खान ने सीधे तौर पे ये कहा था कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात के भीतर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बांद्रा वेस्ट में जो है वो बाबा सिद्दीकी अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को जो है मत दिया जाना चाहिए, हम अपना वोट बाबा सिद्दीकी को देंगे। तो बाबा सिद्दीकी की ये एक शख्सियत थी। लेकिन इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या का सियासी लाभ भी लिया जाए। आखिर वो कौन है जो सियासी लाभ ले सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर दे दें कि बाबा सिद्दीकी की मौत एक और मुंबई के भीतर होती है, लेकिन हलचल सियासी गलियारे में दिल्ली में शुरू हो जाती है। तमाम बड़े नेता बैठक भी यहाँ पे करते हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दूसरे नेताओं की बात कर लें, क्योंकि कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा मुंबई के भीतर बन गया है। और ये मुद्दा बन गया है कि अब तक जो है अंडरवर्ल्ड निष्क्रिय था, आखिर इतना सक्रिय वो कैसे हो गया कि एक बड़े नेता जो पूर्व राज्य मंत्री था, वहाँ का जो पूर्व विधायक था और वहाँ पे बड़े जो है लोगों से उसकी पहचान थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी, नाना पटोले जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाला साहब थोराट, और प्रदेश के प्रभारी रमेश चन्नीथल्ला को भी बुलाया गया था। इसके अलावा तमाम बड़े नेता थे। बैठक में इस बात को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रणनीति बनाई गई कि कैंपेन कैसे करना है, कैंपेन में कानून व्यवस्था के मुद्दे को किस रूप में उठाना है, कानूनी मुद्दे को उठाने के साथ साथ जो है वहाँ पर किस तरीके से मैनिफेस्टो में काम करना है। और आपको ये भी बताते चलें, जो अब सियासी बात हम कर रहे हैं आपसे, कि
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं से भी कहा है कि हरियाणा वाली जो भूल थी वो यहाँ पे नहीं दोहरानी है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, माइक्रो मैनेजमेंट करना है, सड़क पर उतर के काम करना है, लोगों के बीच में जाके एतबार बनाना है और एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा वक्त में सरकार की है उसको भुनाना है। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर दिल्ली के भीतर राहुल गांधी ने बैठक की है और आने वाले वक्त में आपको ये भी हम बताते चले कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी को लेकर भी कानून कानून व्यवस्था को लेकर भी जब कांग्रेस पार्टी कैंपेन में उतरेगी तो ये मुद्दा उठाएगी कि किस रूप में किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की मुंबई के भीतर हत्या कर दी जाती है बांद्रा के अंदर। तो इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। आज की बैठक में हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर बैठक थी तो इसमें बाबा सिद्दीकी के साथ तमाम मुद्दों पे भी चर्चा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं के साथ कर ली है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि जब राहुल गांधी की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक खत्म हुई तो नाना पटोले बाहर निकले। नाना पटोले ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि हम रणनीति पे ध्यान दे रहे हैं और रणनीति वही कि किस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ सरकार को की इकबाल को खत्म करना है और बताना है कि आखिर किस रूप में किस तरीके से सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर काम नहीं कर पाई और विफल रही। आने वाले विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे और महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का इशू कोई सीट शेयरिंग का इशू कोई नहीं है और महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। बाला साहब थोराट ने भी मुंबई का मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार जो है वो फेल है। नहीं, सब सब्जेक्ट पर चर्चा हुई है। अभी असेंबली का इलेक्शन है आगे बहुत जल्दी शुरू होने वाला है तो सब सब्जेक्ट पर चर्चा हुई। इमरजेंसी बैठक बुलाई किस लिए गई थी? नहीं, इसमें ऐसा इमरजेंसी नहीं थी। आखिर वो नेता है हमारे, खड़गे साहब है, राहुल जी है, वेणुगोपाल जी है, तो हमारे साथ डिस्कशन तो होने वाला है, हमेशा होता है। नहीं, कुछ नहीं कहा, नहीं, जो जीत के आएगा आघाड़ी का वो खड़ा रहेगा। आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद किसे सियासी फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि हर चुनाव में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का मुद्दा उठता है। हर चुनाव में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के साथ मैनिफेस्टो का भी मुद्दा उठता है और भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो तो कहीं ना कहीं ये चुनाव हिंदू मुसलमान तो नहीं हो पाएगा। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से सतर्क दिखाई दे रही है। नेताजी नमस्कार में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।